हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को समझेंगे। अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये 30 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य का जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर आप आसानी से दे सकेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आज ही आप तैयार कर लीजिए, आज से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये हमारा वीडियो है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 4 से 5 वीडियो और बनाए हैं जिसको आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो द्विवेदी युग जो है ये पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। देखिए अगर आप ये पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फाइनली, तो आपको जो है साल भर कुछ भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इसी वीडियो को ही नहीं बल्कि 4-5 वीडियो जो मैंने और भी बताया है उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी से सभी पूरे मार्क मिल जाएंगे, 10 में 10, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन एंड आंसर को समझाया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फर्स्ट द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे मैं आपको समझाते हुए 30 क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा देखिए क्या है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, यानी कि किसका जन्म स्थान दौलतपुर है, जो कि रायबरेली के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो है ये भी है आचार्य, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चिंता मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी को पढ़ाने के बाद मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले समझ लीजिए, मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी क्वेश्चन। देखिए दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, समझ में आया। तीसरा देखिए हमारा क्या है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास दास। ठीक है, तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? मधुआ कहानी, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तो सिर्फ इन्हीं को तैयार करने से आपको कुछ ज्यादातर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो मैंने जिन वीडियो का दिया है उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन जो है वो है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक है जो यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के जो लेखक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो लिख देता हूं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिश्चंद्र। ठीक है, समझ में आया। ऐसे आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर को समझना है, उसके बाद इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसे 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और कभी भी इसे ना भूलें। उसके बाद 6वां क्वेश्चन हमारा है रॉबर्ट नरसिंह होम में की रचना विधा यानी कि यह रचना किस विधा की है? ठीक है, यानी कि कहानी है या फिर निबंध है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये है रिपोर्टाज। ठीक है, ये एक विधा होती है, जैसे कहानी है, निबंध है, ये सब विधा है, वैसे रिपोर्टाज भी एक विधा होती है। ठीक है, तो रॉबर्ट नरसिंह होम में ये जो रचना है ये रिपोर्टाज विधा की है। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको इसी ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, 4 और लेखक का नाम दे दिया गया कि सरयू पार की यात्रा जो है प्रथम यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर आपको आंसर एक्चुअल पता होगा तो आप कर सकते हैं। 7वां देखिए, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? यानी कि संस्मरण जो एक विधा होती है उसका लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, यानी कि सबसे पहले उसे किसने लिखा था, ऐसा कौन है? तो देखिए क्या है, इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, इन्हीं से संस्मरण लेखन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए 8वां हमारा है दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में किसने अनुवाद किया? यानी कि दी मैड मैन एक रचना थी जिसको पगला नाम से हिंदी में किसने अनुवाद किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा राय कृष्ण दास ने। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है कि पवित्रता
निबंध के लेखक कौन है? पवित्रता निबंध के लेखक आपके कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। इन्होंने संयोगिता यानी कि पवित्रता निबंध को लिखा है। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, यानी कि सारिका पत्रिका जो है इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, सारिका पत्रिका का संपादन किया किसने? मोहन राकेश ने। 11वां क्वेश्चन है आपका कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की, जो खड़ी बोली है उसकी प्रथम रचना कौन है? तो ये है आपका गोरा बादल की कथा। ये जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। समझ में आया? ऐसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझना है सभी को, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके और भी अच्छे से समझ लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञानोदय पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा कन्हैया लाल, ठीक है, मिश्र और प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 13 क्वेश्चन है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जैसे खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है जटमल ने, ठीक है। ये एक कवि हैं, इन्होंने इस रचना को लिखा है, गोरा बादल की कथा। आपका 13वां क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके रचनाकार जो आपके हैं वो है ज्योतिरीश्वर, इनका नाम है ज्योतिरीश्वर। इन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना की है, वर्ण रत्नाकर नामक रचना को इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर। अब देखिए 15वां हमारा है कि भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? यानी कि भूले बिसरे चेहरे जो रेखा चित्र है विधा की, उसके रचयिता कौन है? उसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा प्रभाकर, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने इसे लिखा है, ठीक है, इसके लेखक हैं। 16वां क्वेश्चन है कि मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जी सुंदर रेड्डी। ये आपके हिंदी के बुक में इनकी जीवनी भी दी हुई होगी। तो जो हिंदी का बुक है उनके सभी जीवनी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। तो मृगनयनी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। अब देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन है कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? यानी कि प्रताप पत्रिका को किसने संपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। लेकिन इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका किस पत्रिका के संपादक थे? तो आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है, प्रताप, हंस, ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप लोग प्रताप पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन देखिए कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध संग्रह जो है इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी जीवन परिचय आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। तो उनमें रचनाएं भी दी होती हैं, तो आप लोग वहां से भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरो जो है ये है आदिकाल के कवि। जैसे कई काल होते हैं, आदिकाल, ठीक है, रीतिकाल, तो ऐसे कई काल होते हैं, तो ये जो है आदिकाल के कवि हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? यानी कि अष्टछाप जो है जिसमें 8 कवि थे, उनके संबंध किस शाखा से है भक्ति काल के? तो वो है आपका कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। ये इनके बचपन का नाम था। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, ऐसे आप लोग समझते चलिए, आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भिखारी दास किस काल के कवि हैं? तो भिखारी दास जो आपके हैं वो है रीतिकाल के कवि, सॉरी इस तरह रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल के।
भिखारीदास रीतिकाल के कवि हैं। आगे देखिए 24 है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। ऐसा कौन सा कवि है जिसको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था? तो उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनको जो है राष्ट्र कवि का सम्मान मिला था। आगे देखिए 25 है कि हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की थी। समझ में आए? सिंपल है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। उसके बाद 26 क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास जो है उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो इसका सही आंसर आपका होगा अवधी में। ठीक है, और आप लोग उन 4-5 वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 27 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? किसको कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि? तो इसका सही होगा सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अपना 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा 28 क्वेश्चन है कि तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो तोड़ती पत्थर रचना जो किसके रचयिता हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अज्ञेय को। ठीक है, अब अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये आप लोग आपके बुक में भी इनका जीवन परिचय दिया होगा। 29 के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस युग के कवि हैं? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, द्विवेदी युग। ठीक है, कई युग थे तो द्विवेदी युग के ये कवि हैं। अब देखिए वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप लोगों के लिए एम्पटी है, खाली है, तो वहां पर जाकर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है और इस क्वेश्चन का भी आंसर देने में आप सक्षम है। मैं पहले भी बता चुका हूं इसका आंसर। उन्हीं वीडियो में से एक क्वेश्चन ये लिया गया है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसे तैयार कर लिया है। और जो है इस क्वेश्चन को मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दिया है उसमें मैं क्वेश्चन बता भी चुका हूं, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।